फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के जो चैप्टर नंबर 5 है जियोग्राफी का। ये प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इस चैप्टर से आज हम लोग देखेंगे। इसका पार्ट 2 देखेंगे और इसे आज हम लोग देखेंगे। यह जो वनस्पति के प्रकार है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है, जो कि चित्र में दिखाया गया है 5.3 में। ठीक है, देखिए इसका जो प्रकार दिया गया है, ये प्रकार क्या है। देखिए पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा नंबर में दिया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा नंबर में दिया है उष्णकटिबंधीय कांटेली वन तथा झाड़ियाँ, चौथा है पर्वतीय वन, पांचवा है मैंग्रोव वन। इस 5 भागों में इसे विभाजित किया गया है। देखिए इसे और एक चीज़ हम लोग देखेंगे। ये जो सबसे अधिकतम ऊंचाई दिया है ये 60 मीटर दिया है, और उसका निर्गत परत थोड़ा नीचे ये दिया है 40 मीटर। इसका दिया हुआ है बितान परत ये 20 मीटर, और नवीन वृक्ष 5 मीटर, झाड़ी और 1.5 मीटर तक ये झाड़ियाँ रहते हैं। ठीक है, ये देखिए अब दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और यह एक स्थल इसमें दर्शाया गया है। अब देखेंगे हम लोग इसका जो प्रकार है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं इसके बारे में। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के उत्तरी भाग तथा तमिलनाडु के तट पर ये सम्मिलित है। यानी कि इस तरह के वन जो है इस राज्य के सामने हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, आप देखिए उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क हो। यानी कि यह जो वन है ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, कुछ समय के लिए शुष्क होता है, ज़्यादा समय के लिए शुष्क नहीं होता है। यानी कि कुछ समय के लिए इस जगह जो है ये शुष्क होता है। अब देखिए ऋतु में पाई जाती है, और इन वनों में वृक्ष जो होती है ये 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जो इस तरह के मौसम, इस तरह के जलवायु में ये सारा चीज़ मिलता है, ये 60 मीटर लगभग इसका ऊंचाई होता है। चूँकि ये वृक्ष जो क्षेत्र वर्ष भर क्या रहते हैं, आर्द्र रहते हैं। अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं उगती है, और वन में इनकी जो विभिन्न ऊंचाइयाँ से कोई स्तर देखने को मिलते हैं, और वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय जो है ये नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। साल भर हरे भरे का मतलब पूरे जितने सारे समय में ये रहता है ये हरा भरा रहता है। मतलब पानी ज़्यादा है तो हरा भरा तो रहेगा ही। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व कुछ वृक्ष आबनूस यानी कि एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना के वृक्ष जो है इस जगह में ज़्यादा पाए जाते हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जो जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन है, और एक सींग वाले गेंडे असम में हम लोग को मिलता है। कहाँ मिलता है? असम में। और बंगाल में दलदली क्षेत्रों में भी ये चीज़ मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक सींग वाला जो गेंडा है ये कहाँ मिलते हैं? असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में।
पश्चिम बंगाल की दलदली क्षेत्र में और असम में ये एक सींग वाला गेंडा मिलता है। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कोई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कोई रेंगते वाले जीव भी पाए जाते हैं। कौन रेंगता है? इस तरह से कौन रेंगता है? सांप। ठीक है, तो ये हो गया रेंगने वाला जीव भी हम लोग को उस वन में मिलता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये क्या है देखिए, यह भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और वहाँ वे क्षेत्रों में विस्तृत जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा वहाँ हम लोग को देखने को मिलता है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म तथा ग्रीष्म ऋतु तथा 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्ती जो है ये गिरा देते हैं जब ग्रीष्म ऋतु आता है उस समय। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वन में विभाजित किया जाता है और इन्हीं से क्या है, आर्द्र या नमो पर्णपाती वन उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ कितना 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है उस जगह में। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों हिमालय के गिरिपद प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। और सैगुन इन वनों के लिए कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष भी व्यापारिक महत्व वाले वृक्ष यहाँ हम लोग को मिलता है, यानी कि उसकी प्रजाति जो है हम लोग को पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इसके बीच में रहता है। बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं और यह विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाले शगुन, मेहगनी तथा पीपल, साल, नीम वृक्ष भी हम लोग वहाँ उगाते हैं। और इन क्षेत्रों में बहुत से बड़े भाग कृषि कार्य के लिए प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी हम लोग को वहाँ मिलता है। देखिए ये अब का हो गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के रूप में इसे हम लोग देखते हैं। पत्तल देख लीजिए किस तरह का है, ये सब कुछ मतलब थोड़ा अलग जैसा। अब हम लोग देखेंगे कांटीले वन। क्या देखेंगे? कांटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कांटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है और इन प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के आधे शुष्क क्षेत्र जो होते हैं ये सम्मिलित होते हैं। और अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी जैसे कैक्टस भी हम लोग उसे कहते हैं, जहाँ की मुखोपादप प्रजातियाँ हैं। यानी कि इस क्षेत्र में कांटीली जैसे पेड़ पौधे का हम लोग को देखने को मिलता है। और इन वनों के जो वृक्ष बिखरे हुए हैं यह इनकी जड़ लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली हुई है और पत्तियां प्राय छोटी होती है जिसके बाष्पीकरण कम से कम हो सके। यानी कि यहाँ हम लोग अगर देखेंगे तो बाष्पीकरण इसके लिए बहुत कम होते थे। और शुष्क भागों में झाड़ियों और कंटीले पादर भी हम लोग को यहाँ मिलता है। देखिए ये कांटेली, जितने सारे पौधा आप लोग को दिख रहा है ये सब कांटेली पौधा है। ठीक है, इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गाधा, घोड़े तथा ऊँट भी यहाँ हम लोग को मिलता है। पर्वतीय वन क्या है? देखिए पर्वतीय क्षेत्र में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंदर दिखाई देता है। और वनस्पति में जिस प्रकार का अंदर में हम उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश
से टुंडा की ओर देखते हैं तो उसी प्रकार के का जो अंदर पर्णपातीय भागों में भी ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। और आज के लिए हम लोग इतना ही देखने वाले हैं, और इसका जो पार्ट 3 होगा वो हम लोग जल्द ही आप लोग को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। और जो इस चैनल में न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन जो ऑल लिखा हुआ है उसको दबा दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।